हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर बात होगी सिर्फ नार्सिसिस्ट के बारे में। नार्सिसिस्ट के बारे में सारी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं, आपका सबसे बड़ा सवाल। आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि जितनी अवेयरनेस फैल चुकी है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो पर्सनल लाइफ में नार्सिसिस्ट को भोग चुके हैं, उनको ये सब मुझे बताने की ज़रूरत है कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं, क्या होते हैं। आप लोग प्रैक्टिकली इनको सहन करके प्रैक्टिकली अच्छे से समझ चुके हो, सीख चुके हो, तो इट्स ऑफ नो यूज़ कि हम यहाँ डिस्कस करें कि नार्सिसिस्ट क्या होता है। हम यहाँ बात करेंगे नार्सिसिस्ट से हैंडल कैसे करें, नार्सिसिस्ट की टैक्टिक्स को कैसे डील करें, और यहाँ पर नार्सिसिस्ट का आपकी आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए, आपको शांति देने के लिए ये बात करेंगे कि क्या कभी कोई कर्मा भी नार्सिसिस्ट को वापस मिलता है। तो हाँ, नार्सिसिस्ट को उसका कर्मा वापस मिलता है। कैसे मिलता है? नार्सिसिस्ट को उसका कर्मा ऑलरेडी ही मिल रहा है। नार्सिसिस्ट जब आपके साथ कनेक्शन में आते हैं, वो हर तरह से आपके साथ खेलते हैं। आपकी ऊर्जा के साथ खेलते हैं, आपके पैसों के साथ खेलते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपके रिश्तों के साथ खेलते हैं, यहाँ तक कि आपके बच्चों के साथ खेलते हैं। आपके हर इमोशन को, आपके हर जितने भी जज्बात एक इंसान के हो सकते हैं, उनको किस तरह से चीरफाड़ उनकी करनी है, ये मेक श्योर करता है एक नार्सिसिस्ट। अगर आप नार्सिसिस्ट के जीवन में उसके स्पाउस बन के आए हो तो आपकी खैर नहीं। नार्सिसिस्ट आपके साथ वो स्थितियाँ पैदा कर देंगे कि वो, जिसको कहते हैं ना हम, कि ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। पहले नार्सिसिस्ट आपको ऐसे ट्रैप में फंसेगा जहाँ पर जब आपको उसका असली रूप पता लगेगा, आपके पास एक वक्त ऐसा आ जाएगा जैसे आप आसमान से गिरे हो धड़ाम से। पहले आपको आसमान पर बिठा देना और उसके बाद वहाँ से आपको धक्का देना। नार्सिसिस्ट को लोगों के इमोशन से खेलने में बहुत मज़ा आता है। नार्सिसिस्ट बहुत रुलाते हैं लोगों को, क्योंकि उनको अच्छा लगता है जब कोई उनके आगे बेबस होता है, लाचार होता है। नार्सिसिस्ट इंजॉय करता है। क्यों इंजॉय करता है? क्योंकि इससे नार्सिसिस्ट खुद को शक्तिशाली महसूस करता है। नार्सिसिस्ट को ये फीलिंग आती है कि वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना सुप्रीम है, कि वो लोगों के जीवन से खेल सकता है। जब वो लोग आपके खिलाफ किसी को मैनिपुलेट कर लेता है, सक्सेसफुली आपके खिलाफ कर देता है लोगों को, तो नार्सिसिस्ट ये सोचकर खुश होता है कि देखो वो कितना एक्सपर्ट है, वो कितनी आसानी से लोगों को आपस में लड़ा सकता है, भिड़ा सकता है। उनके नॉलेज में, या कह लो, या उनकी जानकारी में ऐसे लोग टैलेंटेड होते हैं, जो चालाक होते हैं, जो मैनिपुलेटर होते हैं। उनके लिए वही टैलेंट की परिभाषा है। और ये सब करके आपको क्या लगता है, कभी भी नार्सिसिस्ट कुछ रियलाइज़ कर रहा है? आप आंसू बहा के नार्सिसिस्ट को कुछ समझा सकते हैं, उनको कुछ रियलाइज़ करा सकते हैं? तो आपकी गलतफहमी है, बिल्कुल भी नहीं। आप नार्सिसिस्ट को कभी भी किसी भी तरीके से कुछ भी रियलाइज़ नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वो रियलाइज़ करना ही नहीं चाहते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। एक्चुअली में जब वो आप बात कर रहे होते हैं, जब आप रो रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्चुअली में नार्सिसिस्ट कभी सुन ही नहीं रहा होता है। वो जब आप उनसे कोई बात कर रहे हैं ना, आपको लगेगा कि ये कैसा व्यक्ति है, उसका रिस्पॉन्स होगा हाँ वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है आपकी इतनी बात सुन कर के। सो नेवर एवर एक्सपेक्ट नार्सिसिस्ट से कि वो कभी आपको ध्यान से सुनेगा, या आप पर ध्यान देगा, या कभी भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर आपको नार्सिसिस्ट से रिलेटेड कोई काउंसलिंग चाहिए, किसी भी तरीके से आपको नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए, आपको कोई तरीका चाहिए, किसी भी तरह की सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं, तो आपको हेल्प चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ये सामने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नार्सिसिस्ट को कर्मा कब मिलता है? नार्सिसिस्ट के पास ईश्वर सबसे सुंदर रिश्ता भेजता है, सबसे सुंदर व्यक्ति भेजता है, सबसे सुंदर डिवाइन सोल्स को नार्सिसिस्ट की लाइफ में डालता है। नार्सिसिस्ट का कर्मा उसी दिन से शुरू हो जाता है, क्योंकि ईश्वर को पता है
जो व्यक्ति सबके साथ खेलता है, जो व्यक्ति सबके साथ बुरा करता है, उसके साथ अगर कोई उसको सबक सिखा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मजबूत स्ट्रॉन्ग डिवाइन सोल ही सिखा सकती है। आपको नार्सिसिस्ट इतने भुगतान करवाता है खुद पर विश्वास करने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए, आप पर कमिटेड होने के लिए, आप पर इतने जुल्म करता है कि आप रिग्रेट करो कि आपने इस व्यक्ति का विश्वास क्यों किया, आप रिग्रेट करो कि आपने इस व्यक्ति से प्यार क्यों किया, और यही होता भी है। लेकिन जब आप मजबूत बन जाते हैं, एक बार जब आप निकल जाते हैं, बिलीव मी, उस दिन से जब आप निकल गए ना, एक तो पहली बात है कभी भी वापस मत झांकना, और जब आप निकल गए हैं उस दिन से नार्सिसिस्ट का असली डर शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दिन से नार्सिसिस्ट हर वक्त डर में जीता है, क्योंकि आप हो वो व्यक्ति जो उसकी असलियत जानता है, आप हो उनसे ज़्यादा स्मार्ट, उनको ये बात पता है, आप हो उनसे ज़्यादा श्रूड तो नेगेटिव वर्ड है, सॉरी फॉर दैट, आप हो उनसे ज़्यादा स्मार्ट और शार्प कह सकते हैं हम। आप उसको ये पता है कि अगर उसको कोई एक्सपोज कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो, इसीलिए वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आप ही को कंट्रोल करता है। और जब आप उसके काबू से निकल जाते हो, उस दिन से नार्सिसिस्ट हर पल हर दिन डर में जीता है। क्यों डर में जीता है? क्योंकि नार्सिसिस्ट को ये डर होता है कि आप बिना डर के उसका सत्य बोलने की क्षमता रखते हो। उस दिन से नार्सिसिस्ट का अगला सारा जितना भी अब जीवन है बचा हुआ, वो अपनी सफाइयाँ देने में जाता है। आप भले किसी को कुछ कह रहे हो या नहीं कह रहे हो, आप कहीं अपनी कहानी सुना रहे हो नहीं सुना रहे हो, नार्सिसिस्ट के बारे में बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो नार्सिसिस्ट हर जगह अपने आप की इमेज को पहले ही क्लीन करता जाएगा और अपना कर्म बढ़ाता जाएगा आपकी इमेज के बारे में बातें करके, इनडायरेक्टली लोगों को आपके खिलाफ करके, क्योंकि वो अपने ही डिलेमा में जीते हैं कि उनको लगता है कि जिस भी दिन आप, हो सकता है किसी दिन आप इनके संपर्क में आओगे और फिर आप कुछ बोलोगे, तो वो उसकी तैयारी पहले ही करता रहता है। कैन यू इमेजिन, जो व्यक्ति इतनी सुपरफिशियल ज़िंदगी जीता है उसके स्ट्रगल कितने बड़े होंगे। हम एक दिन अगर कोई बात हो जाए ना, एक दिन अगर कोई बात हो जाए तो थक जाते हैं। मतलब अगर कोई बात हो जाए कि इसने इसको ये बोला था, उसने उसको वो बोला, मतलब हमको किसी भी आर्ग्यूमेंट में या किसी भी तरह के माइंड एक्सरसाइज करनी पड़ जाए, हम थक जाते हैं, लिटरली हम ड्रेन हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति हर वक्त अपनी इमेज को लेकर ही स्ट्रगल करता रहता है, उसकी थकान का अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। नार्सिसिस्ट हमेशा बहुत स्ट्रेस में रहता है और बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है और बहुत ज़्यादा ही डर में, फियर में रहता है, जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट को समय रहते ही अच्छी खासी डिजीज़ेस लग जाती हैं, जो स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ेस होती हैं। ठीक है, जगह जगह जो वो बातें करते हैं उसके लिए वो जितना ज़्यादा अपने आप को उथल पुथल करते हैं, बिलीव मी, वो सारी उनकी मानसिक यातना है जो वो खुद ही खुद को दे रहे हैं। नार्सिसिस्ट आपको मानसिक यातना देता है, लेकिन नार्सिसिस्ट को मानसिक यातना नार्सिसिस्ट खुद ही दे रहा होता है। आगे भी हम इसी तरह की बात करेंगे। नार्सिसिस्ट इस मानसिक यातना में जीता रहता है और इसी में जीते हुए वो यहाँ से चला जाता है। वो कभी इस भावना से, इस चीज़ से खुद को निकाल ही नहीं पाता, इस यातना से। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा अलर्ट मोड पे रहना होता है, रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पर उसको पता है कि उसका झूठ फैला हुआ है। उन झूठों को मेंटेन रखने के लिए, उस हर झूठ को मेंटेन करने के लिए उसको अगला झूठ तैयार करना पड़ता है। सोच के देखिए नार्सिसिस्ट कितनी टॉर्चर में अपनी ज़िंदगी जीता है। आपसे नार्सिसिस्ट, आपको जिनको लगता है ना कि नार्सिसिस्ट आप पर जुल्म करता है, एक्चुअली में नार्सिसिस्ट आपसे बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है। उसको पता है कि आपके पास सोल की पावर है जो उसके पास नहीं है। उसने अपनी सोल को कुचल दिया है, मार दिया है। नार्सिसिस्ट का कर्मा इसी तरीके से उसके जीवन में प्ले करता है। नार्सिसिस्ट को लंबी आयु देते हैं ईश्वर, बढ़िया अच्छे से बैठ के वो हिसाब देता है अपना।
पूरा जीवन होता है उसके पास, अच्छी खासी लंबी आयु मिलती है, ऐसे लोगों को मैंने अक्सर देखा है। और नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं उनका बचा हुआ जितना जीवन होता है वो डेंटिंग पेंटिंग में जाता है। जहाँ पर भी उन्होंने कारनामे किए होते हैं वहाँ पर वो डेंटिंग एंड पेंटिंग ही करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी बची हुई, और यही करते करते वो अनसर्टेन ऐसी अजीब सी बीमारियों में पड़ जाते हैं जहाँ से फिर वो कभी भी ठीक नहीं हो पाते। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक बार पढ़ने के बाद वो कभी वापस निकल नहीं पाते, ठीक है। इस कर्मा में गिरने के बाद देयर इज़ नो चांस टू रिकवर। यही नार्सिसिस्ट का कर्मा होता है। आगे और हम इसी तरह के वीडियोस बनाएंगे, बात करेंगे। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऑल द सेशंस आर पेड, प्लीज़ माइंड। आप, मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होता रहे तो ही ठीक होती है चीज़ें। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोगों ने नार्सिसिस्ट के हाथों क्या क्या सहा है, और वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।